ये बाबा भजन गाते हैं। बोल मीठी मीठी बाणी तूने मुझे अपना बनाया। ये बाबा रॉक भी गाते हैं। You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. You are the love chaser, you are the love chaser, you are the love chaser. ये बाबा डांस भी करते हैं। मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बाबा फिल्म भी बनाते हैं। ये बाबा एक्टिंग भी करते हैं। पर क्या बाबा दूसरों को नपुंसक भी बनाते हैं? क्या बाबा गुरु दक्षिणा में साधकों से उनकी मर्दानगी मांगते हैं? अपने देश में दागी बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है। जेलों में पड़े बाबाओं की भी लिस्ट लंबी है। फरारी काट रहे बाबाओं की भी अच्छी खासी तादाद है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे बाबाओं की भी कोई कमी नहीं। अब इसी कड़ी में अपने इन नए बाबा का नाम भी जुड़ गया है। इल्जाम है अपने ही भक्तों और साधकों को नपुंसक बनाने का, और जांच कर रही है सीबीआई। हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, ये पूरा नाम है इनका। पर अब चूंकि बाबा है तो इल्जामों की झड़ी भी है, वरना कानून की कौन सी ऐसी संगीन धारा है जिनसे ये बचे हुए हैं? कत्ल, रेप, कत्ल की कोशिश, किडनैपिंग, जबरन संपत्ति हड़पना, सभी मामले हैं इन पर। पंजाब में तो इनके घुसने पर ही रोक है। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने यह रोक तब लगाई थी जब बाबा एक रोज गुरु गोविंद सिंह की लिबास में प्रकट हो गए थे। नपुंसक बनाने का इल्जाम इस कड़ी में सबसे ताजा है। क्या परमात्मा से मिलने के लिए नपुंसक होना जरूरी है? क्या गुरु को कुछ देने के लिए नामर्द होना जरूरी है? क्या इंसान को नपुंसक होकर ही मुक्ति मिल सकती है? इधर गुरु कहता है, उधर शिष्य नपुंसक हो जाते हैं। एक गुरु की ये कैसी अजीबोगरीब गुरु दक्षिणा। हिसार के संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के इर्द गिर्द इन दिनों बस यही सवाल सबसे ज्यादा चक्कर खा रहे हैं। पर बाबा को लेकर सवाल और भी हैं, और उन्हीं सवालों में आज हम झांकेंगे। फतेहाबाद से भूपेंद्र मोर और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। डेरा सच्चा के एक मैनेजर का कत्ल, डेरा सच्चा की एक गुमनाम साधिका का रेप, डेरा सच्चा में खुफिया गुफा का होना, गुफा में लड़कियों के साथ ज्यादतियां, ये सारे इल्जाम हैं और इल्जाम बाबा पर लगे। कई मामलों की जांच सीबीआई ने की, यहां तक कि 31 जुलाई 2007 को अंबाला में सीबीआई कोर्ट ने बाबा के खिलाफ अलग अलग मामलों में 3 अलग अलग चार्जशीट भी दाखिल की, मगर आखिरी फैसला आज तक किसी केस का नहीं हुआ है। क्या बाबा बलात्कार करते हैं? क्या बाबा जबरन नपुंसक बना देते हैं? क्या बाबा अपने पास अवैध हथियार रखते हैं? और क्या बाबा मुंह खोलने पर कत्ल भी करा देते हैं? ये सवाल सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के गद्दी नशीन संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान उर्फ महाराज जी का पीछा कोई आज से नहीं बल्कि बरसों से कर रहे हैं।
इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश सूबे के पुलिस के साथ साथ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक कर चुकी है और कर रही है। और जिन सवालों का सच खुद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जानना चाहता है। ये और बात है कि इतने संगीन इल्जाम और तमाम जांच के बावजूद बाबा हैं कि अब तक एक बार भी जेल जाना तो दूर गिरफ्त में नहीं आए हैं। सबसे ताजा मामला तो हंसराज चौहान का है, जिसकी अर्जी पर अब हाईकोर्ट ने नए सिरे से बाबा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें राम रहीम सिंह इंसा पर अपने तकरीबन 400 भक्तों को नपुंसक यानी नामर्द बना देने का इल्जाम है। लेकिन बाबा पर इससे पहले भी इल्जाम लगते रहे हैं और इन्हीं इल्जामों की कड़ी में शामिल है बाबा के डेरे यानी डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह के कत्ल का इल्जाम, सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल का इल्जाम और डेरे की एक साधिका से बलात्कार का इल्जाम। सूत्रों की माने तो खुद सीबीआई ने इन इल्जामों की तफ्तीश कर उनके खिलाफ 31 जुलाई 2007 को अंबाला के सीबीआई कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि बाबा इन इल्जामों को ये कहते हुए हवा में उड़ा देते हैं कि जुर्म करना तो दूर, वो जुर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते कि आप पे इतने केसेस हैं, उन पे कोई कार्रवाई ना हो, इस वजह से गुरुजी प्रेशर में आके सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी किसी को इस बारे में हमने जिक्र भी नहीं किया जी, कभी कोई जिक्र नहीं किया कि हमने यही कहा कि आप देश का भला करें। जो लोग भी आए, पहले आए, बाद में आए, सबको बोला कि देश का भला करें। बाबा पर बलात्कार का इल्जाम पहली बार साल 2002 में तब सामने आया था जब उनके आश्रम की एक गुमनाम साधिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपने साथ हुई ज्यादती की कहानी एक गुप्त चिट्ठी के जरिए लिख भेजी थी। इस चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि किस तरह बाबा के आश्रम में एक गुप्त गुफा में लड़कियों के साथ अक्सर ज्यादती होती है। मामला सुर्खियों में आया और सीबीआई जांच तक के आदेश दे दिए गए। लेकिन हकीकत यही है कि इन तमाम मामलों का आखिरी अंजाम तक पहुंचना अभी भी बाकी है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान और दिल्ली से नितिन जैन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। कि जब कभी उनके बाबा पर आंच आई तो कोई जान से गया तो कभी पूरा शहर घिर गया। 1.25 लाख जवानों की आर्मी के साथ हमेशा तैयार रहने वाले ये बाबा हैं नए दौर के संत गुरमीत राम रहीम। तो क्या इसी वजह से रेप और मर्डर के 3 मामलों में चार्जशीटेड होने के बावजूद बाबा एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुए? रामपाल तो बाद में हुए, जिसने अपने भक्तों के दम पर कायदे कानून को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन सिरसा के संत गुरमीत राम रहीम का मामला तो शायद सबसे अलग है। क्या आप यकीन करेंगे कि साल 2002 से रेप और मर्डर जैसे तमाम इल्जामों से घिरे रहने के बावजूद राम रहीम सिंह जी इंसा का जेल जाना तो दूर, वो एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुए और न ही हिरासत में लिए गए। बल्कि जब कभी उन्हें किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में हाजिर होना पड़ा तो कोर्ट के आसपास पूरे शहर में उनके समर्थकों की ऐसी भीड़ लगी कि शासन प्रशासन के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना एक चुनौती बन गई और हार कर उन्हें कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इजाजत देनी पड़ी। बाबा को जानने वाले लोग याद करते हैं कि किस तरह साल 2011 में विनोद कुमार नाम के एक शख्स की हिसार कोर्ट के पास ही लाश मिली थी। उसके सिर में गोली लगी थी और साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि वो अपने बाबा को परेशान किए जाने की वजह से जान दे रहा है। जाहिर है ये एक वानगी भर थी कि अगर उसके बाबा यानी राम रहीम को गिरफ्तार किया गया तो उस जैसे नामालूम कितने ही भक्त अपनी जान दे देंगे।
कुछ लोग जहां इसे भक्ति कहते हैं, वहीं कुछ का कहना है कि बाबा ने ऐसे आत्मघाती लोगों की फौज तैयार कर रखी है। और तो और बाबा के पास ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के नाम से एक सेना भी है। वैसे तो ये सेना लोक कल्याण के लिए बनाई गई बताई जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस सेना के तकरीबन 1.25 लाख जवान हर असलहा चलाना जानते हैं और हर मुश्किल से गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं। You are the love chaser. You are the love chaser. You are the love chaser. और तो और इन 1.25 लाख लोगों ने ये एफिडेविट तक दे रखा है कि अगर कहीं उनकी मौत हो जाती है तो उनके बाबा या डेरे की कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने मुकदमों और 3 सीबीआई चार्जशीट के बाद अगर बाबा गिरफ्तार नहीं होते हैं तो क्या लोकबल ही इसके पीछे की असली वजह है? You are the love chaser. चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से नितिन जैन के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। You are the love chaser. यानी गुरु नानक देव जी के सच्चे सौदे के फलसफे को अपनाते हुए 1948 में एक संत शाह बलोचिस्तानी ने जिस रूहानी सत्संग की शुरुआत की, वो आगे चलकर डेरा सच्चा सौदा बन गया। राम रहीम सिंह इंसान अपने डेरे के इन गुरुओं की तीसरी पीढ़ी है, लेकिन अपने गुरुओं से अलग उन्होंने जितनी शोहरत कमाई है तो बदनामी भी कम नहीं कमाई। शोरा सुपर शेर का डरता ना गिदड़ा ताई रे ओ बाबू मेरे, ओ बाबू मेरे, तेरे इश्क की रहे बहार छाई रे। मैं शोरा सुपर शेर का डरता ना गिदड़ा ताई रे। बात उन दिनों की है जब आजादी को महज 1 ही साल गुजरे थे। हरियाणा के सिरसा में मस्ताना बलोचिस्तानी नाम के एक पहुंचे हुए संत ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग जुटने लगे और एक आश्रम की शुरुआत हो गई। नाम रखा गया डेरा सच्चा सौदा। दरअसल सच्चा सौदा सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक देव जी के उस दर्शन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपने पिता से सौदे के लिए मिले चंद पैसों का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में किया और घर आकर ये कहा कि इससे खरा और सच्चा सौदा तो कोई हो ही नहीं सकता। साफ है ये सौदा इंसानियत का था और शायद इसी फलसफे पर चलते हुए सिरसा के मस्ताना बलोचिस्तानी ने भी अपने डेरे की शुरुआत की। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात। वक्त गुजरा और शाह सतनाम बाबा मस्ताना बलोचिस्तानी के उत्तराधिकारी बने। तब तक ये डेरा सिर्फ और सिर्फ भजन सत्संग और रूहानी गतिविधियों के लिए ही मशहूर था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस डेरे की कुर्सी पर जिस नए गुरु की ताजपोशी हुई, उसने डेरे को शोहरत के साथ साथ विवादों में भी उलझा दिया। और ये गुरु थे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। अपने गुरुओं की तरह इंसान ने भी धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, सत्संग करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे विवादों से बच नहीं सके। नाम ले दहाड़ू बड़े बड़े ने पछाड़ू, बोले काल फिर आई आई रे नाम ले दहाड़ू। सिरसा से भूपेंद्र मोर और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। आई रे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।